कर रहा हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। नहीं है तो +2 का चैप्टर, बट ऐसा कोई +2 वाली बात इसमें है नहीं है। इसको समझने के लिए जो चाहिए वो तो वो रहा वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। इसको सारी चैप्टर को समझने के लिए जो चाहिए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वो भी समझाऊंगा दोबारा। ए क्रॉस बी कितना होता था? पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, बोलो है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स साइन, साइन क्या? साइन थीटा एन क्या? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या था? ये जो दिस वेक्टर नहीं, इसका डायरेक्शन क्या है ए क्रॉस बी का? जो ए क्रॉस बी का है। नहीं और क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग। नो वेक्टर्स तो क्या है? नहीं और क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग। यही रहा लेंथ एल, लेंथ ऑफ ए लाइन। एक छोटा सा पार्ट को इतने को कहूंगा डीएल, नहीं छोटा सा लाइन को कहूंगा डीएल, नहीं और चलो इतना तो 9th 10th में किया है। करंट के लिए सिंबल क्या था? आई, ठीक है। यूनिट क्या था? एम्पियर। कितना होता था? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, नहीं ठीक है। ऐसे +2 वाली कोई बात है नहीं इसमें, सभी को समझ आएगा, चाहे +1 में हो चाहे 10th में हो। नहीं ना लिख और क्या चाहिए? आ रहा चलो इतना तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में here is a charge, positive charge, here is a positive charge, डिस्टेंस था r। जो जो चाहिए बैकग्राउंड वो क्लियर कर दो, फिर आगे चलता हूँ। नहीं इसी को कहा Q1, इसी को कहा Q2। चलो इतना तो 10th में किया है। दो पॉजिटिव चार्ज आपस में और यहाँ पे फोर्स होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस चार्ज इनटू दिस चार्ज डिवाइडेड बाय r²। नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिमिलरली ये जो चाहिए बैकग्राउंड, ये समझाने के लिए जो पिछला बैकग्राउंड चाहिए वो कर दो। देन इन मैग्नेटिज्म नो मैग्नेटिज्म में चलो जैसे यहाँ पर है ऐसे दो नॉर्थ पोल है, एक मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल, दूसरे मैग्नेट का ये भी नॉर्थ पोल। जैसे ये और इसमें डिस्टेंस r, ये और इसमें भी डिस्टेंस r, ये दोनों भी टू नॉर्थ पोल ऑल्सो द रिपेल। नहीं जैसे यहाँ पर है, इधर है, दोनों में फोर्स है सम कांस्टेंट μ0/4 पाई। ये इस चैप्टर का कांस्टेंट, ये इस चैप्टर का कांस्टेंट। ऑल कांस्टेंट्स इन फिजिक्स आर फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली। जैसे Q1 Q2 यहाँ पे है, इसका पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ क्या है थोड़ा चैप्टर के एंड में क्लियर होगा। आ रहा हूँ m1 m2/r²। हाउ स्ट्रांग इज दिस पोल m1? ये पोल कितना स्ट्रांग है? m2। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, नहीं ठीक है। नाउ ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर। आ रहा उधर ही आ रहा हूँ। अगर दो नेगेटिव चार्ज है, अगर दो नेगेटिव चार्ज है Q1 Q2 डिस्टेंस r, तब भी फोर्स वही था, तब भी फोर्स वही था। नाउ रिपेल, ठीक है। नाउ सिमिलरली हियर दो साउथ पोल है, दो मैग्नेटिक साउथ पोल है, डिस्टेंस है r, यहाँ पे भी फोर्स उतना ही है। नाउ 1 is 1, 4 is 4, पाई is पाई। इसी को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सारी समझा दूंगा। मीन्स इन दोनों के बीच में अगर वैक्यूम, इन दोनों चार्ज के बीच में वैक्यूम है, वैक्यूम कितना अलाउ करता है इन दोनों को आपस में फोर्स लगाने के लिए। सिमिलरली हियर ये रहा परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम कितना अलाउ करता है ये दोनों मैग्नेटिक पोल्स को आपस में फोर्स लगाने के लिए, ठीक है ना। फिर हियर आ रहा हूँ, इधर ही आ रहा हूँ। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और डिस्टेंस r है, तब भी फोर्स उतना ही था, बट यहाँ पे अट्रैक्टिव था टुवर्ड्स ईच अदर। ये इसके ऊपर इधर को, ये इसके ऊपर इधर को। सिमिलरली हियर एक नॉर्थ पोल है, एक मैग्नेटिक साउथ पोल है, डिस्टेंस r है, यहाँ पे भी फोर्स उतना ही है,
उतना ही है, नॉर्थ साउथ दे अट्रैक्ट, ठीक है, क्लियर। नाउ अब शुरू हुआ यहाँ से, अब चैप्टर पे जा रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमें 2 नॉर्थ पोल चाहिए, नहीं तो 2 साउथ पोल चाहिए, नहीं तो एक नॉर्थ और एक साउथ पोल चाहिए, नहीं 2 नॉर्थ पोल्स, मैग्नेट के 2 नॉर्थ पोल आमने सामने हैं, दे रिपेल ईच अदर। 2 साउथ पोल आमने सामने हैं, दे ऑल्सो रिपेल ईच अदर। एक नॉर्थ साउथ है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों में फोर्स कितना है, सम कांस्टेंट म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसका पोल स्ट्रेंथ, इसका पोल स्ट्रेंथ का मल्टीप्लिकेशन, पोल स्ट्रेंथ क्या है आगे क्लियर होगा, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ अब शुरू हुआ ये। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमें 2 पोल्स चाहिए ना, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, नहीं तो नॉर्थ साउथ। बट मेरे पास 2 पोल्स नहीं है, मेरे पास 2 पोल्स नहीं है, एक ही मैग्नेटिक पोल है और सेकंड पोल है ही नहीं, ठीक है। चैप्टर यहीं से शुरू होता है। नाउ क्या है फिर, नाउ एक वायर कैरिंग करंट है, वायर कैरिंग करंट, इसी के पास जैसे कंपास में नीडल होता है, कंपास में नहीं, सपोज यही रहा इसका नॉर्थ पोल, यही रहा साउथ पोल, इसी के आसपास और एक मैग्नेट नहीं है, यही है। बट एक वायर कैरिंग करंट है, इस वायर में करंट है नहीं, तो करंट कैसे होगा ना, इसको बैटरी से लगाओगे तभी करंट होगा, तभी करंट होगा नहीं। जैसे ही करंट इसमें फ्लो हुआ, देखा ये हिलने लगा, करंट को बंद कर दिया, देखा ये हिलने बंद हो गया। तो इससे क्या सीखा, क्या दिस करंट कैरिंग वायर इसी को डिफ्लेक्ट करा रहा है, देयरफॉर दिस करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, यही वो कंक्लूजन यही निकला। सो द पहला कंक्लूजन इज ए करंट कैरिंग वायर, बिहेव्स एज ए मैग्नेट, यही हुआ। पहले समझाया 2 मैग्नेटिक पोल्स आपस में फोर्स लगाते हैं, नहीं 2 नॉर्थ पोल दे रिपेल, 2 साउथ पोल दे रिपेल, एक नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही मैग्नेट है, बट उसके आसपास एक वायर कैरिंग करंट है। जैसे देखा करंट जा रहा है, ये मैग्नेट हिलने लगा, इसीलिए देयरफॉर कहोगे दिस करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव किया, नहीं ना। अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव किया तो इसकी वजह से भी नॉर्थ पोल होता होगा, साउथ पोल होता होगा, नहीं। देखते हैं अब कितना है, नाउ लुक। तो इसीलिए चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसीलिए चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है नहीं। नाउ देन कम्स अ मैग्नेटिक फील्ड, सिंबल रहा बी, पहले फील्ड समझा दूं फिर आगे चलूंगा। देन कम्स मैग्नेटिक फील्ड, नहीं कहीं पे लिखा है फील्ड मीन्स फोर्स, फील्ड मीन्स फोर्स, सिंबल रहा एफ का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, नहीं इतना तो पता ही है, नहीं लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन में। ना लुक, अब ये भी जैसे समझाया था, हियर इज ए नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, उसके सामने हियर इज ए नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, ये साउथ भी हो सकता है, दोनों साउथ भी हो सकते हैं। ये कितना स्ट्रांग है उसको कहा इसका पोल स्ट्रेंथ, ये कितना स्ट्रांग है उसको कहा उसका पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या है चैप्टर के आगे थोड़ा फिर क्लियर होगा, डिस्टेंस रहा आर। अब ये भी समझाया था इन दोनों में जो फोर्स है, सम कांस्टेंट म्यू नॉट बाई 4 पाई दिस पोल स्ट्रेंथ इनटू दिस पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू है 10⁻⁷ यूनिट क्या है बाद में देखेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड समझा दो फिर इधर आऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल रहा बी, नाउ लुक यहीं पे रहा अंडरस्टैंडिंग। नाउ
इसी के ऊपर ये पोल के ऊपर ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, इसी के ऊपर ये इतना फोर्स लगा रहा है, किधर को, इधर को रिपेल कर रहा है। इसी के ऊपर ये लगा रहा है इतना फोर्स, इधर को नहीं, ये जितना ये उतना। अब समझाना है मैग्नेटिक फील्ड क्या है। नहीं, अगर ये M2 नहीं है, इसका पोल स्ट्रेंथ यूनिट है, तो M2 की जगह क्या लिखा, 1 लिखा, 1 इंटू M1 M1। अब इसी को फोर्स ना कह के फील्ड कह दिया, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यही रहा मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अब कहोगे सर आपने इसको क्यों 1 किया, कोई बात नहीं, यही रहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक पोल, यहां से एट ए डिस्टेंस r। उधर को है या इधर को है, उधर को है या इधर को है, और डिपेंड करेगा इसी के नेचर पे। नहीं, आगे समझाऊंगा ना। आप कहोगे सर आपने इसको 1 क्यों किया, इसको 1 करो, कोई बात नहीं। अगर इसको 1 करोगे, इसको 1 करोगे, तो जो थोड़ी देर पहले भी लिखा था F इजिकल टू μ0/4 M1 M2, यही लिखा था ना, M1 M2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर इसको 1 किया, इसकी जगह लिखा 1 इंटू M2। अब इसी को फोर्स ना कह के फील्ड कह देना, F मैग्नेटिक फील्ड कह देना। ठीक है, सो इससे क्या क्लियर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग क्लियर हुआ। नहीं, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है किसी मैग्नेट की वजह से, वहां पे 1 यूनिट ऑफ नॉर्थ पोल रखो, उसके ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उसको फोर्स ना कह के फील्ड कह दो। ठीक है ना, उसी के ऊपर जैसे यही रहा कोई मैग्नेट, अब उसके बाद आसान लगेगा, यही रहा नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, इसी की वजह से कितना है यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ नॉर्थ पोल रखो, 1 यूनिट ऑफ नॉर्थ पोल रखो, उसी के ऊपर ये जितना लगा रहा है ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, दोनों लगाएंगे। दोनों अगर एक तरफ होंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे दोनों वेक्टर की तरह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों अगर परपेंडिकुलर है वेक्टर की तरह ऐड हो जाएगा। नहीं, तो यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको फोर्स ना कह के मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सिंबल रहा B, रहा वेक्टर क्वांटिटी। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, नाउ क्या अगर एक वायर कैरिंग करंट है, इसके आसपास एक और मैग्नेट रखा, दूसरा एक ही रखा, नॉर्थ पोल साउथ पोल यही रखा, जैसे ही देखा करंट फ्लो हो रहा है ये मैग्नेट हिलने लगा। देयरफॉर दिस वायर कैरिंग करंट एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसकी वजह से फिर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसी की वजह से फिर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, क्लियर ना। जब ये क्लियर हो गया, अब चैप्टर शुरू हुआ। नाउ देन कम्स बायट-सावर्ट लॉ। बायट-सावर्ट लॉ। नहीं, ना इसे थोड़ी देर पहले समझाया था। अगर ये रहा लेंथ L, इसका छोटा सा पार्ट को कहूंगा dl। ये क्यों समझाया था, मैग्नेटिक फील्ड को कहा B, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को कहूंगा dv। ठीक है, नाउ क्लियर, इसीलिए समझाया था। नाउ बायट-सावर्ट लॉ, नाउ लुक बायट-सावर्ट लॉ। नाउ यही रहा वायर कैरिंग करंट। अभी थोड़ी देर पहले जो समझाया था, ये वायर कैरिंग करंट किसी मैग्नेट के पास रखोगे, वो मैग्नेट हिलने लगा। ये जो ऑब्जर्वेशन है इसी को कहते हैं ओएस्टर्स एक्सपेरिमेंट। वो क्या रहा, ये यही रहा जो अभी समझाया था। किसी वायर कैरिंग करंट को एक मैग्नेट के पास रखोगे, वो मैग्नेट हिलने लगा। इसी एक्सपेरिमेंट को कहते हैं ओएस्टर्स एक्सपेरिमेंट। मीन्स ये वायर कैरिंग करंट एक मैग्नेट की तरह बिहेव किया, मीन्स इसकी वजह से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल क्या है, B। ठीक है, लेंथ के लिए सिंबल रहा L, छोटा सा लेंथ के लिए dl। मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल B, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के सिंबल होगा फिर dB।
अभी अभी इसी एक्सपेरिमेंट से ये समझाया, ये इसी के आसपास कोई मैग्नेट रखोगे वो हिलता है, हिले लगा, मीन्स ये उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, नहीं मीन्स इसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब कहाँ पे कितना है इज गिवन बाय दिस लॉ, बायट-सावर्ट लॉ इज गिवन बाय बायट-सावर्ट लॉ। अब ध्यान से, अब शुरू हुआ चैप्टर, नहीं ना मैंने कोई जगह यहीं पे लिया, इसी का एक छोटा सा पार्ट इतना लिया, छोटा सा पार्ट को कहूँगा डीएल, इसी में करंट ऐसे ही जा रहा है, ये ऐसे कर्व्ड है, स्ट्रेट नहीं है, तो यहीं पे इसी जगह के लिए टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट कर्व्ड है तो टेंजेंट फिर ऐसे अलग ही दिखेगा। दिस स्मॉल डीएल और आई डीएल को कहा करंट एलिमेंट, आई डीएल को कहा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट एलिमेंट, ठीक है। नाउ ये पूरा वायर कैरिंग करंट, जब यहीं पे मैग्नेट रखा, मैग्नेट हिले लगा, तो ये पूरा वायर का एक छोटा सा इतना पार्ट लिया, नहीं उसमें भी करंट है, ये भी उस मैग्नेट को हिलाएगा इतना परसेंट। नाउ इसी की सेंटर से यहां तक को आर कहा, नहीं आर कहा। नाउ इसी को वेक्टर क्वांटिटी लेना पड़ा, क्योंकि इसी को एंगल दिखाने के लिए, कोई एंगल दिखाने के लिए हमें दो लाइन चाहिए ना, दो लाइन होगा तभी एंगल को दिखा पाओगे, और एक वेक्टर क्वांटिटी को एक लाइन से ही दिखाते हैं, लाइन विथ एन एरो। करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, करंट एलिमेंट आई डीएल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लेना पड़ा, नहीं अगर इसको वेक्टर नहीं लोगे तो इसको ऐसे लाइन विथ एन एरो नहीं दिखा पाओगे, तो इसको इथे लाइन एंड एरो नहीं दिखा पाओगे, फिर एंगल को नहीं दिखा पाओगे। नाउ ये जो छोटा सा पार्ट है, इतना पार्ट डीएल जिसमें करंट आई है, उसी की वजह से यहाँ पे जो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड है उसको कहा डीबी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल क्या था, बी, छोटा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल रहा डीबी। इतने पार्ट की वजह से यहाँ पे जो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दैट स्मॉल dB is proportional to IDL, मीन्स ये जितना ज्यादा होगा इसी की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। फिर और क्या है, dB proportional to sin थीटा। और ध्यान से आइडियल इधर को, डी ये रहा रेडियस वेक्टर इधर को, दोनों में एंगल रहा ये, इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा का वैल्यू जितना होगा, साइन टेबल में थीटा का वैल्यू अगर ज्यादा हो तो साइन का वैल्यू ज्यादा ही होता है, तो डीबी भी ज्यादा होगा। यहां से यहां तक को आर कहा, नाउ डीबी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यही रहा और बायट-सावर्ट लॉ, यही रहा बायट-सावर्ट लॉ, नहीं। नाउ इसी को कंबाइन करके, ठीक है, ये नीचे ही है डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में, ये भी न्यूमरेटर में, इसी को कंबाइन करके आया डीबी प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाई r², ठीक है। ये थोड़ा सा एलिमेंट डीएल के लिए, क्लियर, ठीक है। ऑल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन फिजिक्स दे आर फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली, नहीं वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दैट स्मॉल dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई r²। पहली बात है, मीनिंग क्लियर हुआ या नहीं। ये थोड़ा सा पार्ट कैरिंग करंट आई, इसी की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना है ना, इतना है, नहीं। नाउ इसी वायर में कैरिंग करंट आइडियल इधर भी है, 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 सबका कंट्रीब्यूशन यहीं पे होगा। वो देखेंगे क्या होगा, नहीं, ठीक है, वो देखेंगे क्या होगा, अभी ड्राइव करूंगा, नहीं। बट उससे पहले यहीं पे एक छोटा सा कंसेप्चुअल चीज क्लियर कर दूं, जो कि आगे न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेगा, जो कि आगे न्यूमेरिकल ओरली करने में हेल्प करेगा, ओरली करने में पूरा हेल्प करेगा। ये वायर ऐसा कर्व्ड नहीं है, मान लो ये वायर ऐसे स्ट्रेट है, कैरिंग करंट आई, करंट कैसे होगा, यहाँ बैटरी में लगा होगा, जैसे डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, यहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ,
यहीं पे लिया छोटा सा पार्ट। तो क्योंकि ये कर्व था, जब टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट इसी से अलग दिखा, ये तो स्ट्रेट है, तो अब यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इसी के साथ ओवरलैप कर गया, नहीं ना। इसकी सेंटर से यहाँ तक यही रहा आर। अब जो समझाने जा रहा हूँ उसको समझ लो, आगे न्यूमेरिकल करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो यही रहा एंगल थीटा, ओरली न्यूमेरिकल करने में बहुत हेल्प करेगा ना। अब ये थोड़े की वजह से यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड हो, बोलो कितना ही होगा, उतना ही होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही होगा। अब किधर को होगा वो देखेंगे, अभी जब इसको वेक्टर के स्टाइल में लिखूंगा उसका डायरेक्शन क्या होगा अभी देखेंगे, नहीं। अब जो समझाने जा रहा हूँ वो रहा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे न्यूमेरिकल आगे ओरली कैसे कर पाओगे, नहीं। अब ध्यान से ना लिख ना, यहीं पे निकाल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने की वजह से, जगह यहां नहीं है, जगह यहां है, डिस्टेंस उतना ही है, तो फिर थीटा ये नहीं है, थीटा फिर ये है, थीटा फिर कम हो गया, थीटा कम होने से साइन थीटा का वैल्यू कम हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ। जगह यहां नहीं है, जगह यहां है, तो ये लाइन ये नहीं है, लाइन ये है, थीटा फिर और कम हुआ, तो थीटा कम हुआ तो साइन थीटा का वैल्यू कम हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ। जगह ये नहीं है, यहां है, यहां पे फील्ड निकाल रहे हो, तो थीटा कितना हुआ अभी 0। यहीं पे इस जगह के लिए थीटा 0 हो गया, थीटा 0 हो गया, तो यहां पे लिखो 0, साइन 0 इज 0, सो दिस होल थिंग इज 0। इससे सीखा क्या, वो जो बार बार कहता हूं वो रहा इंपॉर्टेंट, उसी को नोट्स में लिखना। जहां जिस जगह पे फाइंड मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वो जगह अगर आइडियल के, यही रहा ना आइडियल का डायरेक्शन, बिल्कुल आइडियल के सामने है, देन फील्ड इज 0। आसे पासे फील्ड है, वायर के ऊपर नहीं है, थिन वायर, थिक वायर के लिए बाद में देखेंगे, ठीक है, क्लियर। नाउ ये जो चीज अभी वर्ड लैंग्वेज में कहा, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वो बिल्कुल आइडियल के सामने है, बिल्कुल आइडियल के इन फ्रंट ऑफ आइडियल है, देन थीटा 0 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज 0। क्लियर, ये आगे हेल्प करेगा न्यूमेरिकल करने में, ओरली करने में, बहुत न्यूमेरिकल। ना लिख आपने बोला कि थिन वायर के लिए थिक वायर में फिर वो मास के चक्कर में नहीं, मास कहीं नहीं आता इस पे, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नहीं, इस एक्सप्रेशन में कहीं मास लिखा है नहीं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से तो करंट आएगा ना, उन सभी का अलग अलग से। हाँ तो फिर मतलब कि थिक वायर के लिए डिफरेंट क्यों है, आगे थोड़ा आगे चले जाए देखेंगे, थिक वायर के लिए डेरिवेशन करके देखेंगे, जिसका ग्राफ बहुत बारी आया है नीट में भी, जेई में भी। तो पहला कंक्लूजन क्लियर, अगर वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वो आइडियल के सामने है, बिल्कुल सामने है, देन थीटा 0 करके मैग्नेटिक फील्ड 0, ठीक है। ये आगे हेल्प करेगा न्यूमेरिकल करने में, बहुत न्यूमेरिकल ओरली करने में, नहीं ना लिख। अब चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, सारी समझ आ रहा है, नहीं इसमें कोई प्लॉस्टिक वाली बात है, जो चाहिए वो समझा दिया, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नहीं बस आगे सारी नहीं ना लिख। अब ध्यान से ना लिख, अब ध्यान से, क्लियर। ये जो चीज कहा अभी उसको लिखना, अगर जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वो जगह आइडियल के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ, देन वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उस करंट कैरिंग वायर की वजह से, आसे पासे है वहां नहीं है ना लिख। अब ये पॉइंट यहाँ नहीं है, अब ध्यान से, ये पॉइंट यहाँ नहीं है, ये पॉइंट यहाँ नहीं है, ये पॉइंट यहाँ नहीं है, 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 यहाँ है, तो ये लाइन ये नहीं है, लाइन ये है, तो फिर थीटा कितना हो गया, इतना हो गया। ये जगह यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो थीटा कितना हो गया 180, तो फिर यहाँ लिखा साइन 180, साइन 180 इज ऑल्सो 0। तो इससे और क्या सीखा, ये पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो इसी की वजह से आइडियल रहा इधर को। अब मैं कैसे कह रहा हूँ आइडियल इधर को,
करंट इधर को है ना, आइडियल का डायरेक्शन क्या है ना, जो करंट का डायरेक्शन है, करंट इधर को था, और जो ये जो पॉइंट है ये आइडियल के बिल्कुल पीछे है, ये जगह आइडियल के बिल्कुल पीछे है, ठीक है। सो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वो अगर आइडियल के बिल्कुल पीछे है, देन थीटा 180 करके साइन 180 इज जीरो, सो जीरो दिस थिंग जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो यहाँ से क्या सीखा, थीटा 0 के लिए मैग्नेटिक फील्ड 0, थीटा 180 के लिए ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड इज 0, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वायर कैरिंग करंट, ठीक है। यहाँ पे साइन टर्म है नहीं, यहाँ पे साइन टर्म है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, थीटा इज इक्वल टू 90, तो ये अगर मैक्सिमम हो गया तो ये भी मैक्सिमम हो गया। सो 11 कंक्लूजन क्या निकला ना, अगर थीटा 90 डिग्री हो दैट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, ठीक है, क्लियर ना। ये दो जो चीजें अभी कहा ये अभी आपको ज्यादा हेल्प करेगा न्यूमेरिकल करने में, ठीक है, क्लियर हो गया ना। इसी के साथ यही पे ओरल क्वेश्चन 4-5 करके फिर आगे चलता हूँ ना। लुक, आपने उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देख के क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर करना ना। लुक, अब 2-4 क्वेश्चन यहीं पे ओरली पूछ रहा हूँ, अब ये भी यही सीखा नहीं ना। अब ध्यान से, इसी में रहा करंट आई, यहीं पे लिया आइडियल, तो आइडियल रहा इधर को, अब ध्यान से, इसी आइडियल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा या यहाँ ज्यादा होगा, बोलो, उसी को देख के बोलो यार, यही चाहिए फिजिक्स के लिए नहीं। शुरू से तो वही कह रहा हूँ, एक एप्पल खाने के लिए 2 स्टूडेंट आए, एप्पल का पीस छोटा होगा, या यही तो समझा रहा हूँ। अब 10 बंदे आए, कहाँ पे पीस छोटा हो जाएगा, अच्छा इधर ही हो जाएगा, यही तो नहीं कर पाते स्टूडेंट, नहीं, सिर्फ इतना ही चाहिए डेट क्लियर करने के लिए। नाउ थीटा सेम है, ये सेम है, ये आइडियल है, वही है, इस जगह को कहा ए, इस जगह को कहा बी, इस जगह के लिए आर यहाँ से यहाँ तक है, इस जगह के लिए आर यहाँ से यहाँ तक है, और नीचे आर स्क्वायर है, फ्रैक्शन है, आर ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ऐसी अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं। अब घुमा रहा हूं फिर ध्यान से, नाउ लुक, क्लियर। तो यहाँ का फील्ड को B1 कहा तो यह इसको B2 कह देता हूं, सो B1 इज बेटर देन B2। अब घुमा रहा हूं, नाउ लुक, अब इधर को ड्रा कर दिया, मैंने कहा ये रहा थीटा, यहां से यहां तक जितना दूर है यहां से यहां तक भी उतना दूर है, इस जगह को कह दिया C, ये भी जो थीटा ये भी वही थीटा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, सेम ही होगा, आर सेम रहा, मैंने कहा ये जितना दूर है ये उतना दूर है, ये सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, नहीं, ठीक है, क्लियर। अब इसी को देख के बोलोगे ना, ठीक है ना, ठीक है। उसने डायग्राम ऐसे बना दिया, आजकल नया क्वेश्चन बना देते हैं, नहीं ना। लुक, आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए ना। लुक, यही रहा वायर कैरिंग करंट, यही रहा वायर कैरिंग करंट, यही रहा आइडियल रहा इधर को, ये रहा 30 डिग्री, नाउ अब ध्यान से, नाउ ये रहा 30 डिग्री, नाउ ये भी रहा 30 डिग्री, यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक उतना डिस्टेंस है, इस जगह को थोड़ा बड़ा दिखने लगे, इस जगह को कहा ए, इस जगह को कहा स्मॉल बी, ऐसे बना दिया क्वेश्चन में। नहीं, मैंने पूछा यहाँ पे इसी की वजह से यहाँ पे फील्ड ज्यादा होगा या इसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा होगा, मैंने कहा ये जितना है ये भी उतना ही है, बोलो, बोलो,
सेम ही होगा। यही आइडियल ये रहा सेम। इस पॉइंट के लिए आर इधर को है, इस पॉइंट के लिए आर इधर को है। ये थीटा था एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर, नहीं तो आइडियल तो इधर को है, आर इधर को है। तो इस पॉइंट के लिए जो थीटा लिखोगे, किसको लिखोगे? 30 लिखोगे 150, इसीलिए इंपोर्टेंट है। ये जो थीटा है किसके बीच में एंगल है? आइडियल और आर। आइडियल इधर को ओपन हो रहा है, आर इधर को ओपन हो रहा है, यही रहा 30 इस पॉइंट के लिए। इस पॉइंट के लिए आइडियल इधर को है, आर इधर को है, तो एंगल बिटवीन देम फिर यही रहा। ये कितना होगा? 150। नहीं समझा? आइडियल को टेंजेंट जो होता है दूसरे डायरेक्शन, क्योंकि तो स्ट्रेट लाइन तो जब मैंने ले लिया, टेंजेंट तो उसी के ऊपर ओवरलैप हो गया। दोबारा समझो जरा। नहीं, मैंने एक ही डेरिवेशन। अब एंगल को किसको लेना है? मैंने कहा यही रहा, इसमें आई इधर को, यहीं पे लिया आइडियल इधर को। इसी की वजह से यहाँ पे फील्ड, यहाँ से यहाँ तक को मैंने आर वेक्टर कहा कि जो थीटा है किसके बीच में है? आइडियल जिस तरफ को पॉइंट कर रहा है, इधर को पॉइंट कर रहा है, आर इधर को पॉइंट कर रहा है, उनके बीच में जो एंगल, ठीक है। मैंने इसको ले लिया 30 इस पॉइंट के लिए। तो इसी पॉइंट के लिए जब इसी को लगाऊंगा, थीटा की जगह क्या लिखूंगा? 30। फिर और एक जगह यहां पे लिया, यहां इस पॉइंट के लिए आर यहां से यहां इधर को है। मैंने यहां पे क्या कहा था? जो थीटा है आइडियल जिधर को पॉइंट कर रहा है और आर जिस तरह पॉइंट कर रहा है, दोनों के बीच में एंगल। तो इस पॉइंट के लिए आर इधर को पॉइंट कर रहा है और यहां आइडियल इधर को पॉइंट कर रहा है, तो एंगल बिटवीन देम इज ये रहा ना, ठीक है। नहीं, ये रहा ना। मैंने कहा, कह दिया था ये भी वही थीटा 30, तो ये भी रहा वही 30। तो इस पॉइंट के लिए जब निकालूंगा, थीटा की जगह क्या लिखूंगा? 150 लिखोगे, ठीक है। नहीं, इस जगह के लिए थीटा की जगह लिखोगे 150, इस जगह के लिए आर सेम है, ये सेम है। इस जगह के लिए थीटा को क्या लिखोगे? 30। और साइन 150 का वैल्यू जो है, साइन 30 का वैल्यू भी वही है, वही है, ठीक है। नहीं, इसलिए यहाँ पे फील्ड जितना है, यहाँ पे फील्ड उतना है, मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन किधर को है वो बाद में देखेंगे, नहीं वो बाद में देखेंगे, जो कि अभी करने जा रहा हूँ। सो क्लियर अबाउट दिस। थीटा को क्या लेना है, क्लियर हुआ? आइडियल जिस तरफ ओपन हो रहा है, आर जिस तरफ पॉइंट कर रहा है, उनके बीच में जो एंगल है उसको लेना थीटा, उसको लेना है थीटा। नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। अब करने जा रहा हूँ एक बड़ा डेरिवेशन। जिन्होंने बोर्ड देना है उनके लिए भी है, जिन्होंने नहीं देना है उनके लिए भी है। नहीं, now look, अब दो डेरिवेशन करूंगा। ये कितने दिन में हुआ था रिक्वेस्ट में, ये चैप्टर? 2 हफ्ते, 15 दिन। तो वही लिखा हूँ, ठीक है लिखा हूँ, मैसेज में नहीं, देखो पढ़ना ना। 2 हफ्ते में हुआ था, 3 घंटे में पूरा करेंगे, एंड विथ मच मोर डिटेल। नाउ लुक, now look, now पहला डेरिवेशन सारा डिराइव करूंगा। बोर्ड के लिए भी सारी देख लेना इसी में से, नहीं एक एक लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ। now look, अब रहा इंटरेस्टिंग। नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट, नहीं और न्यूमेरिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट। पहला डेरिवेशन बी, वेक्टर क्वांटिटी ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई,
ठीक है नहीं, डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद उसके एप्लीकेशंस करेंगे थ्रू न्यूमेरिकल के थ्रू, अभी करेंगे ना लिख। अभी भी थोड़ी देर पहले क्या सीखा था, ड्यू टू ए स्मॉल वेयर लेंथ आइडियल, मैग्नेटिक फील्ड कितना था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई, यही था। और थीटा को समझाया था किसके बीच में है, आइडियल जिस तरफ ओपन हो रहा है और आर जिस तरफ ओपन हो रहा है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो था थीटा। इसका ख्याल रखना तभी ठीक होगा। नहीं, अब ये डेरिवेशन ये वाला करने जा रहा हूँ। नहीं, नाउ लुक, नाउ लुक, और ये डीबी रहा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये रहा लेंथ एल, स्मॉल पार्ट को कहूँगा डीएल, ये छोटे छोटे डीएल यहाँ से लेके यहाँ तक इकट्ठा करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल होगा एल। नहीं, सिमिलरली स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी, उसको इंटीग्रेट करोगे मिलेगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी, यही रहा। नाउ लुक, अब रहा इंटरेस्टिंग, नाउ लुक, यही रहा स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, इधर के भी हो सकता है करंट, उधर के भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है बैटरी कैसे लगाओगे। नहीं, अगर बैटरी ऐसे लगाया फिर तो रहा इधर को, अगर ऐसे लगाया फिर रहा इधर को, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, आपने उसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी कैसे लगाया उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, अब ध्यान से, अब इसी की वजह से दिस वायर कैरिंग करंट, इसी की वजह से फील्ड निकालना चाहता हूं, थोड़ा सीधा नहीं बना, नाउ इसी की वजह से फील्ड निकालना चाहता हूं, इसी की वजह से, यहाँ पे भी निकाल सकते हो, 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 इसके सामने यहाँ भी निकाल सकते हो, इसके पीछे भी निकाल सकते हो, किसी साइड पे निकाल सकते हो। नहीं, ना लुक, यहीं पे मैंने लिया आइडियल, आई इधर को है, आई इधर को है, फील्ड निकालना है यहाँ पे। अब देखो जरा इंटरेस्टिंग, यहीं फील्ड निकालना है यहीं पे, तो ये स्ट्रेट है तो आइडियल इसी के साथ मैच कर जाएगा। इसके सेंटर से यहां तक इसको, इसी को आर नहीं कहा एक्स कह दिया, वहां पे उसके सेंटर से वहां तक को क्या कहा था, आर कहा था। अभी जो डायग्राम ये बनाया था यही था आइडियल, यहीं पे फील्ड निकालना है, यहां से यहां तक को आर कहा था, इसी को थीटा कहा था, मैंने यहां से यहां तक को एक्स कह दिया, ना इसी को कह दिया आर। अब ध्यान से, आइडियल रहा इधर को, आइडियल का डायरेक्शन रहा इधर को, इस पॉइंट को कह देता हूं ओ, इस पॉइंट को कह देता हूं सी, इस पॉइंट को चलो जो मर्जी कह दो, क्या कह आप ही कह देते हैं। नाउ आइडियल रहा इधर को, वहां पे जिसको कहा हूं आर, यहां पे उसको क्या कह रखा हूं एक्स, वहां पे आइडियल और आर में एंगल था थीटा, यहां पे इसको लिया थीटा, ठीक है, इसी एंगल को कह दिया अल्फा, इसी के साथ ये लाइन परपेंडिकुलर है, यही रहा 90। सिर्फ इतने की वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बोलो कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, उसी को लगाएंगे, आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई किसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। नहीं, यही रहा, ठीक है, इसके साथ कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे तब होगा। नाउ यहाँ पे क्या चेंजेस करना है, नाउ इसका वैल्यू पुट करूंगा, इसका वैल्यू पुट करूंगा, डीएल का वैल्यू पुट करके इसको छोटा बनाता हूं। नहीं, नाउ लुक, नाउ इसी ट्रायंगल में यही रहा 90 डिग्री, बाकी दोनों का सम थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90। नाउ इसमें से थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, वहां पे साइन थीटा लिखा है, तो साइन थीटा फिर कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा ना, साइन 90 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा।
तो यहाँ पे जो साइन थीटा लिखा है उसकी जगह क्या लिखूंगा, उसकी जगह जो साइन थीटा वहां लिखा है, साइन थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, कॉस अल्फा। नाउ फिर और क्या है, सपोज इस पॉइंट से यहां तक, इस पॉइंट से यहां तक, इसी को कहा L, इसी को कहा L। देन और क्या चेंजेस करूंगा इसमें, नाउ और क्या चेंजेस करूंगा, इसी ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में कॉस अल्फा कितना होगा, होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस अल्फा, अल्फा के सामने यही रहा साइड परपेंडिकुलर, यही रहा बेस R, बेस बाय हाइपोटेन्यूज R बाई एक्स, R बाई एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल टू R बाई cos अल्फा, दैट इज इक्वल टू R इंटू 1 बाई cos अल्फा। 1 बाई cos अल्फा होता है ट्रिगोनोमेट्री में सेकंड अल्फा, तो R सेकंड अल्फा, पर यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, तो फिर एक्स स्क्वायर फिर क्या होगा, इसी का स्क्वायर, R स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अल्फा। तो एक्स स्क्वायर की जगह ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, यहीं पे लिख देता हूं, साइन थीटा की जगह क्या लिखूंगा, cos अल्फा। नाउ साइन थीटा की जगह लिखूंगा, वहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा cos अल्फा, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर की जगह लिखूंगा R स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अल्फा यहाँ पे। तो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म नहीं। अब dl की जगह क्या लिखूंगा, नहीं, अब dl की जगह लिखूंगा क्या, ना लिख, ना अब dl की जगह क्या लिखूंगा, ना अब रहा इंटरेस्टिंग, अब रहा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। ना लिख, अगर अल्फा ये है, अगर अल्फा ये है तो L फिर ये है यहां से यहां तक। अगर अल्फा ज्यादा है, अगर अल्फा ज्यादा है, L फिर होगा यहां से यहां तक। अगर अल्फा कम है, L होगा फिर यहां से यहां तक। यहां से यहां तक ये लेंथ को मैंने कहा L। ये L कितना होगा, ये अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। अल्फा अगर ज्यादा है, ये पॉइंट आ रहा P यहाँ पे, L रहा यहाँ तक। अगर अल्फा कम है, L फिर कम है। अगर अल्फा 0 है, L इज 0। तो ये L यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है, वो अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। ना लिख, अब इसी ट्रायंगल में नाउ tan अल्फा इज परपेंडिकुलर बाई बेस। अल्फा के सामने यही रहा परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ तक रहा L बाई यही रहा बेस, यहाँ से यहाँ तक R। मैंने कहा यहाँ पे dl का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके L इज इक्वल टू R tan अल्फा। इसी जगह पे फील्ड निकाल रहा हूं, इसी जगह के लिए कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो L की लंबाई क्या है इसी पे डिपेंड कर रहा है। नहीं, जब कोई चीज डिपेंड करता है तभी डिफरेंशिएट करते हैं। नहीं, देयरफॉर dl बाई d अल्फा, L यही है, इसी का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ R tan अल्फा बाई d अल्फा। आपने ये डेरिवेशन से क्या नहीं होगा, क्या था, फिर बोर्ड में कैसे करो, चलो कोई बात नहीं। R इज ए कांस्टेंट बाहर आया, चलो कोई बात नहीं। नाउ डेरिवेटिव ऑफ tan अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू d अल्फा, ये ट्रिगोनोमेट्री में है, कहोगे तो बिल्कुल शुरू से डिराइव कर दूंगा। ना डेरिवेटिव ऑफ tan अल्फा इज सेकंड स्क्वायर अल्फा, R सेकंड स्क्वायर अल्फा, dl बाई d अल्फा। यहाँ पे सिर्फ dl का वैल्यू पुट करना है, सो dl इज इक्वल टू d अल्फा इधर था नीचे, अभी उधर चला गया, R सेकंड स्क्वायर अल्फा d अल्फा। समझा गया? सो dl की जगह क्या लिखूंगा, ना dl की जगह क्या लिखूंगा, R सेकंड स्क्वायर अल्फा, R सेकंड स्क्वायर अल्फा d अल्फा। ठीक है, क्लियर? तो इसी की वजह से यहाँ पे, सिर्फ इतने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहा ये dB। ठीक है, अब इसी में ये dl का वैल्यू पुट करो, साइन थीटा का पुट करो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, देखते हैं ये क्या बनता है, देखते हैं ये क्या बनता है। नहीं,
देखते हैं, आप आए 10 मिनट लेट नहीं ना, देखते हैं ये क्या बनता है। देन उसके बाद इजी, कोई लाइन नहीं छोड़ रहा हूँ, हर चीज़ को डिराइव कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। लिख, अब उसको सब्स्टिट्यूट करते करके देखते हैं ये क्या बनता है। नाउ नाउ लिख, अब सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। नाउ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, डीएल की जगह ही लिखूंगा, आर सेकंड स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, साइन थीटा की जगह ही लिखूंगा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ पे निकाल के रखा हूं, क्या लिखा है, आर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अल्फा। नहीं, ऊपर सारा कुछ मल्टीप्लाइड है, नीचे भी मल्टीप्लाइड है। जब चीजें मल्टीप्लाइड होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, सेकंड स्क्वायर अल्फा कैंसिल, 1 आर कैंसिल्स। ठीक है, अब क्या रह गया, अब डी बी रह गया, डी बी रह गया कितना बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कॉस अल्फा डी अल्फा डिवाइडेड बाई, नीचे क्या रहा, एक आर कट के था, ही रहा। सजा के लिखना भी फिजिक्स है। नाउ डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर ब्रैकेट, ये रहा कॉस अल्फा डी अल्फा, यही रहा। ठीक है, सो घर जा क्लियर। ठीक है, यही रहा क्लियर। नाउ यही रहा, नाउ यही रहा, तो फिर इसको क्यों, बाकी चीज़ों को यहाँ पे क्यों रखें, जो जो चाहिए वही रख लेता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ। नाउ लिख, अब करेंगे इंटीग्रेशन, पूरे वायर की वजह से क्या होगा, नहीं। नाउ और उसका अलग अलग फॉर्म लिखेंगे, फिर इनफाइनाइट के लिए भी हो जाएगा, नहीं। नाउ लुक, नाउ तो फिर वहां पे कितना आया डीबी बोलो, जो अभी लिखा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, आगे क्या रहा, कॉस अल्फा डी अल्फा। ठीक है, नाउ इतने की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ गया। अब उसमें देखो एक्स नहीं है, जब न्यूमेरिकल करोगे यहाँ पे माइंड में रखना पड़ेगा, ये जहाँ पे फील्ड निकाल रहा हूँ, ये जो आर है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं। अब इतने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहा इतना, और डायरेक्शन क्या है बाद में देखेंगे, रुको जरा अभी करते हैं ना। इसी वायर में आइडियल इधर भी है, 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 इधर भी, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, बहुत सारे आइडियल है, तो सभी का कंट्रीब्यूशन वहां पे होगा, सभी का कंट्रीब्यूशन वहां पे होगा। इसी पॉइंट को यहां ज्वाइन कर देता हूं। सपोज दिस एंगल रहा फाई 2, वायर की लंबाई यहीं से यहीं तक है, इस पॉइंट को कह देता हूं ए, इस पॉइंट को कह देता हूं स्मॉल बी। कैपिटल ए कैपिटल बी क्यों नहीं लिखा, कैपिटल बी सिंबल यूज करूंगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इसीलिए बी यहां नहीं लिख रहा हूं, कैपिटल बी नहीं लिख रहा हूं। ये वायर का ये एंड, सपोज यहां पे एंगल ये बना रहा है, ये रहा फाई 2। इसी वायर में मैंने आइडियल यहां पे लिया था, आइडियल यहां भी तो ले सकते हो, यहां भी तो ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, यहां से यहां तक बहुत सारे आइडियल है, सभी का कंट्रीब्यूशन यहीं पे होगा। तो यहाँ पे जो नेट फील्ड होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस डीबी, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक ना, कहां से कहां तक, इंटीग्रेट जब करोगे ऐसे, फ्रॉम हियर, ये लाइन इसी पॉइंट को टच किया, मीन्स इस एंगल से इस एंगल तक इंटीग्रेट करोगे, सॉरी फाई 1 लिखना था इधर, फाई 1। नाउ
ये तार की लंबाई यहीं से यहीं तक है। ये एक्सप्रेशन को इसी एंगल, ये इसी जगह को पॉइंट किया, इसी वायर का इस एंड को यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करोगे इस एंगल तक, तो जितने सारे आइडियल है सबका कंट्रीब्यूशन उसमें आ जाएगा। ये नीचे को है ऊपर को है। सो फ्रॉम -φ1 to φ2 इंटीग्रेट करोगे पूरा आ जाएगा। नहीं, नाउ dB की जगह लिखा, यही लिखा, क्या लिखा ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, ब्रैकेट में रहा cos अल्फा डी अल्फा फ्रॉम -φ1 to φ2। ठीक है, जब इसी जगह पे फील्ड निकाल रहा हूँ, इसी जगह पे निकाल रहा हूँ, मीन्स आर इज कांस्टेंट और म्यू नॉट आर इज कांस्टेंट। जो इसमें करंट है जो है वो है, आई इज कांस्टेंट। जो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है वो बाहर निकलता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा डी अल्फा फ्रॉम -φ1 to φ2। बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा इज चलो कोई बात नहीं, नो कोई बात नो, चलो इतना दूर नहीं, कोई बात नहीं। डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू cos थीटा। ऐसे है डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा था माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा इज cos थीटा, माइनस कॉमन लेके इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस cos थीटा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इज साइन थीटा, नहीं तो इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा, नहीं बहुत फास्ट चल रहा हो सकता है बीच में कहीं इधर उधर बोल दूंगा, ध्यान रखना। नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा साइन थीटा, तो यहाँ अल्फा है तो साइन अल्फा का वैल्यू फ्रॉम -φ1 to φ2। नहीं, चलो इतना तो पहले सीखा होगा ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, यही रहा एंगल, इसी की जगह यही लिखूंगा, तो रहा साइन φ2 माइनस साइन लगा के साइन ऑफ -φ1। ठीक है, चलो इतना तो पहले ही पता ट्रिगोनोमेट्री में, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इसको लिखूंगा साइन ऑफ -φ1 इज माइनस साइन φ1, वो माइनस फिर इधर आके हो गया प्लस, काम खत्म हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। समझाया नहीं? साइन ऑफ, कोई लाइन नहीं छोड़ रहा हूं, एवरीथिंग एक्सप्लेनिंग। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस φ1 इज माइनस साइन φ1, इसी की जगह जो माइनस साइन φ1 लिखूंगा उससे पहले एक माइनस, तो हो गया प्लस, तो रहा साइन φ2 प्लस साइन φ1। ठीक है, सजा के लिखना भी, फिजिक्स से दिख भी रहा है, नहीं चलो कोई बात नहीं ना। ठीक है, तो इसको पहले लिख देता हूँ, इसको बाद में लिख देता हूँ, और क्या है, नहीं देखने में अच्छा लगेगा। नहीं, सो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया वहां पे, पूरे की वजह से, ये पूरे वायर जो कि यहाँ से यहाँ तक है, ये एंड यहाँ पे जहाँ पे फील्ड निकाल रहा हूँ, यहाँ पे एंगल बना रहा है φ1, ये वायर का ये एंड यहाँ पे एंगल बना रहा है φ2, इसी की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आया बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, ब्रैकेट में साइन φ1 प्लस साइन φ2, यही आ गया। ठीक है, यही आ गया। नहीं, अब इसको अलग अलग स्टाइल से कैसे लिखोगे, नहीं अब देखो इस एक्सप्रेशन में ना तो अल्फा है, ना ये एक्स है, ना वो थीटा भी है, तो ये डायग्राम को क्यों याद रखना है, क्या है, φ1 है और φ2 है, φ1 है और φ2 है, और 15 मिनट बैठोगे, नहीं ना φ1 है और φ2 है, ना φ1 है और φ2 है, तो इसलिए इसी के साथ डायग्राम को बना के याद रखते हैं ना। फिर बार बार कह रहा हूं, न्यूमेरिकल जब इसके साथ करोगे माइंड में रखना, ये जो r है वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। नहीं, अब इनफाइनाइट वायर के लिए भी अभी अभी हो जाएगा ना।
तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन यही रहा, यही जो फाइनल एक्सप्रेशन रहा, उस पे ना तो अल्फा है, ना वो थीटा है, ना वो एक्स है, जो है उसी के साथ डायग्राम को याद रखना है ना। फिर यही रहा, ये एंड यहाँ पे एंगल बना रहा है फाइव 1, ये एंड यहाँ पे एंगल बना रहा है फाइव 2। करंट ऐसे ही लिया था, ऐसे भी ले सकते हो, वायर रहा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब रहा इंटरेस्टिंग, इसी को अलग अलग स्टाइल से कैसे लिखोगे, इसी को अलग अलग स्टाइल से कैसे लिखोगे, वो रहा इंपॉर्टेंट। ये वायर का ये एंड, यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड यही निकाला, उस एक्सप्रेशन में ये एंगल है, ये एंगल है। मैंने कहा सपोज दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज बीटा। फिर उसको कैसे चेंज करोगे ना, लुक मैंने कहा था ये आर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। इसी ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में और इसी ट्रायंगल में इधर ये रहा एक 90, अल्फा प्लस फाइव 1, अल्फा प्लस फाइव 1 इज 90, सो फाइव 1 इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। इसी ट्रायंगल में फाइव 2 प्लस बीटा इज, फाइव 2 प्लस बीटा इज, बोलो जरा, सो फाइव 2 रहा 90 माइनस बीटा। नाउ इसी एक्सप्रेशन को फिर बदल सकते हो, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई 4 पाई आई बाई आर। फाइव 1 की जगह लिखा 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा इज कॉस अल्फा। फाइव 2 की जगह यही लिखा साइन फाइव 2 साइन 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा। कितने वेराइटीज में लिख रहा हूं देखो जरा, ये जो है ये वही है। अगर ये वाला यूज करोगे, माइंड में रखना पड़ेगा ये एंगल दोनों कहां पर है, तभी न्यूमेरिकल ठीक निकलेगा। अगर ये वाला यूज करोगे तो माइंड में रखना पड़ेगा ये दोनों एंगल कहां पे बन रहा है, ये दोनों कहां पे बन रहा है ना, जहां पे फील्ड निकाल रहे हो। ये दोनों एंगल कहां पे बन रहा है, वायर का इस एंड पर और वायर का इस एंड पर, ठीक है, क्लियर। नाउ अब इसी के साथ इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए समझा देता हूं, इन्फाइनाइट वायर के लिए। नाउ 15 मिनट में बैठोगे, अभी लेट आए तुम नहीं। नाउ लिख, यही रहा वायर, यही रहा आई, यही था आर, यही था आर, यही था फाइव 1, यही था फाइव 2। अब ध्यान से, अब रहा अंडरस्टैंडिंग, वायर की लंबाई यहीं से यहीं तक है। अब डेरिवेशन डिराइव करने जा रहा हूं, b डिराइव नहीं करूंगा, ड्यू टू ऑन इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए b का एक्सप्रेशन नहीं। अब उसी से कैसे निकलेगा ना, और रहा अंडरस्टैंडिंग। लुक नाउ, ये तार की लंबाई यहां से यहां तक नहीं है, ये वाला पॉइंट यहां नहीं है, यहां है, तो ये फिर फाइव 2 यह नहीं है, फाइव 2 ये है, ये पॉइंट यहां नहीं है, यहां है, तो फिर ये लाइन ये है, फिर फाइव 2 ये है, ये पॉइंट इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो फाइव 2 कितना हो गया 90। ये एंड यहां नहीं है, यहां है, ये तार की ये एंड यहां नहीं है, यहां है, तो ये लाइन ये नहीं है, लाइन ये है, तो फाइव 1 ये नहीं है, फाइव 1 ये है, और लेंथ है, फिर ये लाइन ये है, फिर फाइव 1 ये है। तो अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो फिर फाइव 1 कितना हो गया, सो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर फाइव 1 इज इक्वल टू फाइव 2 इज इक्वल टू 90। तो फिर एक्सप्रेशन फिर क्या बना बोलो, सो b इज इक्वल टू, यहां लिखा 90, यहां लिखा 90, साइन 90 है, साइन 91 साइन 91, 1 प्लस 1 2, उस 2 को यहां लिखा, सो रहा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर। ये 2 को इसके साथ कैंसिल नहीं करना, न्यूमेरिकल करने में ठीक नहीं रहेगा। मैं जो कह रहा हूं ऐसे सुन के करना, नहीं करना, ठीक है, क्लियर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए डायरेक्शन क्या है वो बाद में देखेंगे, अभी क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वहीं पे नया क्वेश्चन आपको बनाया, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए यही रहा, फाइव 1 इज इक्वल टू फाइव 2 इज इक्वल टू 90, ठीक है।
सो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए अल्फा कितना हुआ बोलो? अल्फा कितना हुआ बोलो? अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। 5 1 प्लस अल्फा कितना था? अभी लिखा नहीं था, हैं? अभी लिखा नहीं था डायग्राम में। सारी क्लैरिटी ऐसी होना चाहिए। नाउ यही था 5 1, यही था 5 2, यही था अल्फा, यही था बीटा। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए लिखा नहीं था 5 1 प्लस अल्फा इज, बोलो जरा, 90, और 5 2 प्लस बीटा इज, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के 5 1 5 2 90 हो गया। फिर अल्फा कितना हुआ? 0। अल्फा रहा 0। तो फिर बीटा कितना हुआ? उसी पे लगा दो, ठीक है। अब कॉस वाला यूज करके देखते हैं। कॉस वाला टर्म में ही लिखा है, कॉस 0 1, कॉस 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 यही लिखा, वही आया। तो ये जो चीज है वही है। ये एंगल पे एंगल यू शुड बी एबल टू यूज इट प्रॉपरली, ठीक है, क्लियर। नाउ लुक अनदर 2 एक्सप्रेशन और नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अनदर 2 एक्सप्रेशन और नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, नहीं, नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। नाउ लुक नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, अनदर 2 एक्सप्रेशंस। नाउ लुक अनदर 2 एक्सप्रेशंस और नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसी एंगल के साथ ही था। नाउ लुक, मैंने कहा यही वायर है। अब ध्यान से, इतने डिस्टेंस पे निकल रहा था, यहीं पे इस एंगल को कहा था 5 1, इस एंगल को कहा था 5 2, ठीक है। इससे पहले लिख चुका हूं 5 1 प्लस अल्फा इज 90 और 5 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब ध्यान से, इसी जगह पे निकाल रहा हूं। ये जगह इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कहा बी। यहां से इतना आगे, फिर ये जो है वही है। अगर ये वाला यूज करोगे आपको पता होना चाहिए एंगल कहां पर है। अगर ये वाला यूज करोगे पता होना चाहिए एंगल कहां पर है। अब ध्यान से, यहां नहीं है, इस, अब यही था अल्फा, यही था बीटा, इतना आगे है, बट वायर के इस एंड के सामने है, यहां पर है। तो वहां पे एंगल में कहां चेंजेस करूंगा? इस एंड के सामने है। फिर मीन्स ये समझा रहा है नहीं, ये पॉइंट यहां नहीं है, यहां है। तो ये लाइन ये नहीं है, लाइन ये है। तो फिर बेटा ये नहीं है, बेटा ये है। यहां नहीं है, यहां है, उतना आगे है। तो फिर बेटा ये है, यहां नहीं है, यहां है। फिर लाइन ये है, फिर बेटा ये है, यहां नहीं है, यहां है। फिर बेटा कितना हो गया? 90। इस एंड के सामने है, तो बीटा की जगह लिखूंगा 90 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। अब ये वाला नहीं यूज कर पाऊंगा ना, बीटा की जगह लिखा 90, cos 90 इज, तो फिर यही रहा cos अल्फा, cos अल्फा। अब ध्यान से, यहीं पे फील्ड निकाल रहे हो, यहां से यहां तक आर। जो अल्फा पहले ये था, अब इसी को इसी के साथ यहां तक ज्वाइन करो। अब अल्फा यही रहा, अल्फा जो पहले था वो नहीं रहा, बट उसको अल्फा ही कहा। सिमिलरली इस एंड के सामने नहीं है, इस एंड के सामने है। अब किसकी जगह लिखोगे? 90, अल्फा की जगह। ऐसी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तब होता है फिजिक्स, तब होता है नीट जेईई। फिर आ रहा हूं नीट के, फिर डायरेक्शन। now look, डायग्राम यही था, डायग्राम यही था। इसी को लिया था, इसी को लिया था 5 1 और इसी को लिया था 5 2।
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था r, इस पॉइंट को कहा था a, इस पॉइंट को कहा था b, यही था अल्फा और यही था बीटा। इतना आगे है, यहीं पे फील्ड निकाला, बट इस वायर के इस एंड के सामने निकाला, तो बीटा की जगह पुट किया 90। अब यहीं पे निकाल रहा हूं, इस एंड के सामने निकाल रहा हूं, तो ये लाइन ये नहीं होगा, ये फिर ये होगा, तो अल्फा हो जाएगा 90। तो अल्फा 90 लिखा, देखो कितनी वेराइटीज में लिखा, फिर आ रहा हूं नीट के न्यूमेरिकल में, I by R, अल्फा की जगह लिखा 90, cos 90 इज 0, अब रह गया cos बीटा, इस एंड के सामने यहां पे ये लाइन तो फिर यही रहा, और ये जो लाइन था अब ये हो गया, अब बीटा ये नहीं है, बीटा रहा ये, उसको बीटा ही कहा। ठीक है, क्लियर अबाउट दिस। नाउ देयर इज अनदर जो कि नीट में था। नाउ लुक, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए क्या रहा, यही रहा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए यही रहा। अब ध्यान से, अब नीट वाला करना, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए यही रहा। नाउ लुक, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए यही रहा। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए phi 1 कितना था 90, phi 2 कितना था, सो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए अल्फा था 0, बीटा था 0। अब देखो नीट में कैसे पूछा था, नीट नहीं, यही रहा वायर। अब ध्यान से, करंट कैरिंग वायर, एक इस एंड के सामने यहीं पे फील्ड निकालना है, कितना है, कहा कि ये वाला एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। नाउ ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, यहां से यहां तक रहा r, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सिर्फ इतना ही पूछा था, उसके साथ एक और जोड़ दिया था, कोई बात नहीं। नाउ बोलो अब किसके लिए क्या लिखूंगा, किसके लिए क्या लिखूंगा, उसी डायग्राम को याद करो। इस एंड के सामने है, इस एंड के सामने है, इस एंड के सामने यहां पर है, तो ये लाइन ये नहीं है, बीटा इज, चलो बीटा इज 90, तो फिर phi 1 इज इक्वल टू, सॉरी phi 2 इज इक्वल टू, क्योंकि phi 2 प्लस बीटा था ना। नाउ ये साइड इनफाइनाइटली लॉन्ग है, अगर ये साइड इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो ये लाइन ऐसा नहीं है, ऐसा ही होगा, तो फिर phi 1 कितना हो गया 90, तो फिर phi 1 हो गया 90, तो फिर अल्फा कितना हो गया, अल्फा हो गया 0। समझ आ रहा है नहीं, इसी से अब उसी एक्सप्रेशन को लगाओ, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, आंसर वही आएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा देखो, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R, अगर ये वाला लगाओगे phi 1 sin phi 1 कितना है 90, sin 90 इज 1, phi 2 कितना आ गया 0, sin 0 इज 0, फिर यही रहा 1 plus 0 is 1 into this thing is this thing, यही रहा। एक एंड के सामने दूसरा एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग। आप कहोगे सर आपने ये क्यों लगाया, अब ये लगा के दिखाओ ना, अभी निकाल चुके हैं ना, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R। ये लगाने के लिए अल्फा बीटा चाहिए, अल्फा बीटा भी अभी निकाल दिया था, अल्फा कितना है 0, तो यहां लिखा 0, cos 0 इज 1। ठीक है, और बीटा भी समझा दिया था, बीटा इज इक्वल टू 90, cos 90 इज 0, 1 प्लस 0 1 इंटू दिस थिंग वही रहा। इसे सीखा क्या, अब इसको देखो और इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, ये इसका आधा इनफाइनाइट, यही था रेट में। सो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए जितना है एक वायर, उसके एक एंड के सामने, अदर साइड अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है
तो वो फील्ड रहा उसका आधा। क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, अब डायरेक्शन समझा दो, फिर कल को करेंगे, ठीक है नहीं? अब डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन समझा दो। नहीं, लोग पहले डायरेक्शन समझाते हैं, मैं सारा पहले कर दिया, बाद में डायरेक्शन समझा रहा हूँ। नहीं, बाद में डायरेक्शन समझा रहा हूँ ना। लिख, यही लिखा है शुरू से, यही लिखा हुआ है। नहीं, V0/4 पाई IDL sin थीटा बाई आर स्क्वायर, यही लिखा है। नहीं ना, अभी सारा रब कर दो ना। अब ना टाइमिंग चेंज हो गया आपका, समझ आया? सॉरी है, समझ आ गया पूरा? क्लियर? पहले से बेटर? नाउ लुक, अब डायरेक्शन समझा दो, अब डायरेक्शन समझा दो। नहीं, नाउ अब डायरेक्शन समझा दो। नाउ लुक, एंड देन उसके बाद इजी। ना शुरू से ही लिखा हो ना, ऐसे ही लिखा हो, बैठ समझ लो, यही है। क्या है? dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई IDL sin थीटा बाई आर स्क्वायर, यही लिखा है ना। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकता हूं, अब ध्यान से, μ0/4 पाई IDL क्रॉस R डिवाइडेड बाई R³ लिख सकता हूं। नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यही रहा एक वेक्टर, ये रहा एक वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या था? कहीं पे लिखा है P क्रॉस Q इज इक्वल टू पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, इनका भी था ना। तो ये देखते, यही चीज यही है या नहीं, पहले चेक कर लेते हैं, फिर कहेंगे कि हाँ, इसको कहा वेक्टर P, इसको कहा Q। पहले का मैग्नीट्यूड ना सेकंड का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यही रहा साइन थीटा आर कैप डिवाइडेड बाई R³, वही रहा नहीं, एक आर कट के क्या रहा, वही रहा नहीं। μ0/4 पाई IDL साइन थीटा बाई, यही रहा R², वही रहा जो पहले था। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है फॉर ए करंट कैरिंग वायर? क्या है ना, जो आइडियल क्रॉस आर का है। तो ये सारे जो अभी किया मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायरेक्शन क्या है ना, जो आइडियल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन है वही है। आइडियल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन है वही है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फॉर ए करंट कैरिंग वायर क्या है ना, जो आइडियल क्रॉस आर का है वही है। ठीक है, जब ऐसे सीख लिया, अब न्यूमेरिकल ओरली बोलोगे। नहीं, जो आइडियल क्रॉस आर का डायरेक्शन है वही है। 2-5 न्यूमेरिकल अभी ओरली बोल दो, फिर करेंगे खत्म, फिर कल को करेंगे ये पूरा फुल चैप्टर खत्म। नहीं, 1.5 घंटे में। नाउ लुक, इनफाइनाइट वायर, लॉन्ग वायर के लिए क्या था, कितना था? μ0/4 पाई 2I/R। उसका डायरेक्शन क्या होगा ना, जो आइडियल क्रॉस आर का होगा, जो आइडियल क्रॉस आर का होगा। नहीं, आपको इसीलिए शुरू से वेक्टर से समझाया था। नहीं, यही रहा P वेक्टर, यही रहा Q वेक्टर, और बोलो P क्रॉस Q किधर को होगा? यहां से इधर को, टुवर्ड्स यू। Q क्रॉस P उधर को। नहीं, ठीक है, जब क्रॉस प्रोडक्ट आता है, अब सीधा ओरली आंसर बोलोगे। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए भी कितना आया था, अभी डिराइव किया था, μ0/4 पाई 2I/R, और कहा था R इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नहीं, अब न्यूमेरिकल ओरली बोल रहा हूं, ओरली बोलोगे आंसर। यही रहा वायर कैरिंग करंट I इनफाइनाइटली लॉन्ग। इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड किधर को होगा? आइडियल इधर को, R इधर को, बोलो अंदर को। कितना होगा? उतना ही होगा, मैंने कहा ना इनफाइनाइटली लॉन्ग। ये जितना डिस्टेंस इसके इस तरफ एक और है इधर, इसमें भी करंट इधर को, ये जितना डिस्टेंस ये भी उतना डिस्टेंस, यहां से यहां तक जितना, यहां से यहां तक उतना। अब इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड कितना होगा? ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग, बोलो उतना ही होगा। बोलो डायरेक्शन क्या होगा? R इधर को,
आर इधर को, आइडियल इधर को, आइडियल इधर को, आर इधर को, तो आइडियल क्रॉस रहा बाहर को। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पे जितना अंदर को, इसी की वजह से यहाँ पे उतना, तो ये जितना ये उतना, तो रिजल्टेंट इज, सीधा ही बोला आंसर नहीं। ठीक है, नाउ क्लियर। नाउ अब देखते हैं, अब अलग ढंग से पूछना हो, देखते हैं बोल पाओगे या नहीं। नाउ नाउ यही रहा, इसी में रहा आई इधर को, इसी में रहा सेम आई इधर को। अब फील्ड बोलो कहां पे जीरो होगा? बिल्कुल सेंटर पे, अभी समझाया था। यहां पे जीरो होगा क्या? नहीं होगा। किधर को होगा नेट? अरे वो इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए क्या था? b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई 2i बाई आर, 2i बाई आर था ना। इसमें जो करंट, इसमें वही करंट। इस पॉइंट के लिए आर यहां से यहां तक, इस वायर के लिए आर यहां से यहां तक। आर था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, ये अगर ज्यादा हुआ तो ये, तो इसी की वजह से यहां पे फील्ड कम हुआ, अंदर को हुआ, इनफाइनाइटली ले रहा हूं। इसकी वजह से यहां पे फील्ड किधर को हुआ? बाहर को हुआ, तो यहां पे नेट फील्ड बाहर को ही रहा। ठीक है, सीधा बोला आंसर नहीं, वन माइनस द अदर। अरे इसकी वजह से सीधा लिख दोगे, b इज इक्वल टू, बोलो सीधा बोलो, इनफाइनाइटली लॉन्ग म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर की जगह ये लिख दिया इनटू, और इसी की वजह से आउटवर्ड b1 b2 कह देता हूं, बोलो म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई 2i बाई स्मॉल r इन a रहा आउटवर्ड, आउटवर्ड के लिए सिंबल है, तो डिनोमिनेटर कम है, सो दिस माइनस दिस रहा बाहर को। ठीक है, और एक बोल देता हूं, ओरली बोलोगे नहीं। नाउ लिख, नाउ क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए नहीं। नाउ अब देखते हैं, नाउ यही रहा, इसमें आई, इसमें भी आई, इनफाइनाइटली लॉन्ग। फील्ड यहां पे निकालना है दोनों की वजह से। सपोज यहां से यहां तक दे रखा है आर, उसका कोई वैल्यू दिया होगा, यहां से यहां तक दे रखा है कैपिटल आर, वो वैल्यू दिया होगा, हमने क्या करना है नहीं। तो इसी की वजह से यहां पे कितना होगा बोलो? ये दोनों की वजह से यहीं पे फील्ड निकालना है, तो इसकी वजह से यहां पे कितना होगा बोलो? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई 2i बाई व्हिच आर? कैपिटल आर। इतना ही रहा, किधर को? और इसी की वजह से यहां से वो भी यही तो गड़बड़, इतना ही चाहिए नहीं, यहां से यहां तक स्मॉल आर, यहां से यहां तक कैपिटल आर। तो ये जगह यहां से कितने डिस्टेंस पे रहा? कैपिटल आर माइनस, तो बोलो सीधा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई, ये भी रहा इनटू, तो दोनों एक तरफ है, सीधा ही ऐड हो गया। सिर्फ इतना ही चाहिए अंडरस्टैंडिंग। उसने इसको दे दिया 10 सेंटीमीटर, इसको दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो यहां क्या लिखोगे? 5 ही लिखोगे। उसने दे दिया इसको, यहां तक दे दिया 7 सेंटीमीटर, इसकी जगह लिखा 10, अब इसकी जगह क्या लिखोगे? 10 माइनस। ठीक है, क्लियर? अब ओरली बोल पाते हो नहीं? नाउ अब और एक कर रहा हूं। नाउ जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर होते थे, रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर, ये रहा इधर को 3 न्यूटन, ये रहा इधर को 4 न्यूटन, तो इनका रिजल्टेंट यही था, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब इसी चीज को यहां ले आते हैं, इसी चीज को यहीं ले आते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है ना, जो आइडियल क्रॉस आर का है, यही है ना? नहीं, ना लुक, यही रहा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इसी की वजह से यहां से आटे डिस्टेंस आर, यहां पे फील्ड कितना होगा बोलो? म्यू नॉट बाई इनफाइनाइटली 2i बाई आर। किधर को होगा? आइडियल इधर को, आर इधर को, यहां से यहां तक भी आर, यहां से यहां तक भी आर, लेना किधर को? वायर से इस तरफ। ठीक है,
नाउ इसके नीचे और एक भी वायर है इधर, ठीक है। नाउ अब ध्यान से नहीं, ये रहा उधर को, इसकी वजह से करंट इधर को, ये भी इन्फिनिटली लॉन्ग, और इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक भी वही r, तो इसकी वजह से यहां पे फील्ड कितना होगा, उतना ही, इसकी वजह से यहां पे फील्ड उतना ही होगा। अब देखते हैं दोनों में डायरेक्शन क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r। इसी की वजह से यहां पे रहा अंदर को ऐसे, इसी की वजह से यहां पे रहा ये आइडियल इधर को, ये आर रहा इधर को, तो आइडियल क्रॉस आर रहा, तो ये जितना वो उतना, सो नेट इज ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से, अब आई मैंने कहा इधर को, इसी की वजह से यहां पे अंदर को आइडियल क्रॉस आर, और इसी की वजह से यहां पे भी आइडियल, ये रहा आर अंदर को, तो दोनों एक तरफ है, तो नेट इज दिस प्लस दिस 2 टाइम्स दिस, नहीं, ठीक है। अब ऐसे ही बोलना आना चाहिए, नहीं, ठीक है। नाउ यू शुड बी एबल टू स्पीक आउट आंसर्स लाइक दिस। नाउ क्लियर। नाउ और एक कर देता हूं, नाउ लुक, यही रहा वेयर स्क्वायर है, आई 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 आई, इन्हीं की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, सपोज इस सभी में आई आई है, सपोज यहां से यहां तक दे रखा है आर, यहां से यहां तक ये भी दे सकता है ना, लिख, इसी की वजह से यहां पे फील्ड, कई फॉर्मूले लिखा था, साइन में भी लिखा था, कॉस में भी लिखा था, बट एंगल पता होना चाहिए कहां पर है ना। ये बोला हुआ है की वजह से यही रहा, यहां से यहां तक को आर कहा, तो यहां से यहां तक को क्या कहूंगा, r/2, क्योंकि स्क्वायर कह रखा हूं, तो ये एंगल कितना हुआ 45, ये रहा, ये भी बोलो, ये भी 45, तो कौन सा बोला लगाऊंगा, ये जो डायग्राम बनाया था, ये जो डेरिवेशन किया था, इसी को लिया था ना φ1, इसी को लिया था φ2, चलिए करंट को इधर को कर दो, तो डायरेक्शन ही अलग होगा, तो उसी को लगाऊंगा, तो सिर्फ इतने की वजह से यहाँ पे कितना होगा, बोलो, सिर्फ इतने की वजह से, बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर की जगह क्या लिखूंगा, r/2, साइन 45 प्लस साइन 45, डायरेक्शन क्या है, आइडियल इधर को, आर इधर को, अंदर को, बाद में अलग ढंग से समझा दूंगा, नहीं, इसी को ऐसे कर दिया, तो ये साइड फिर यहीं आ गया, उसकी वजह से भी उतना अंदर को, ठीक है, नहीं, इसकी वजह से भी यहां पे उतना अंदर को, और इसकी वजह से भी वहां पे उतना, तो यहां पे नेट फील्ड रहा इसका 4 टाइम्स, हो गया, नहीं, ठीक है। नाउ चलो इतना ही रखते हैं, 10 बार तो न्यूमेरिकल कर ही दिया होगा, नहीं ना, देखते हैं और एक पूछता हूं, कर पाओगे, नहीं, मैं सिर्फ पूछूंगा 0 है या नहीं ना, लिख, ना जब ऐसे सीख लिया, जब ऐसे सीख लिया और वैसे ही कर दिया, मैंने कहा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है, नहीं ना, लिख, ना करंट है, ये सभी की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, बार बार कहता था, यहां पे r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, इसका ख्याल रखना, इतने की वजह से यहां पे जो फील्ड होगा इसी को लेना पड़ेगा, यही रहा, इसकी वजह से जो होगा इसको लेना पड़ेगा, इसकी वजह से जो होगा इसको लेना पड़ेगा, तो क्लास 10th में क्या किया था, अगर यहां से यहां तक r है, r, ये कितना होता था 10th में, ये रहा r/2, ये r, तो ये कितना होगा r² माइनस r/2 का स्क्वायर रूट, 10th में क्या था
3r² बाई 4 का स्क्वायर रूट, √3r/2 नहीं किया था ये, √3 यही नहीं था। अरे तो टेंथ क्या 9th में भी था ये करते ही लास्ट है ना, यही था ये r, तो इसका आधा रहा r/2, ये कितना होगा, यही रहा पाइथागोरस, इसी का स्क्वायर माइनस इसी का स्क्वायर रूट, 4r² माइनस r² 3r² बाई 4 का स्क्वायर रूट, तो रहा √3r/2, यहाँ से यहाँ तक रहा √3r/2। इसी जगह पे ये 2:3 में नहीं डिवाइड हुआ था, यहाँ से यहाँ तक था 2 पार्ट, यहाँ से यहाँ तक था 1, यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट, यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट, 3 पार्ट। तो इसी को 3 पार्ट करो, मीन्स 1/3 √3r/2 इंटू 1/3, तो रहा कितना, 3 को ऐसे ही लिखा, 3 को लिखा √3 इंटू √3, ये 2 तो है ही है ना, ये 2 तो है ही है, √3 इंटू √3, 1 √3 कैंसल्स, क्या रहा r/2 √3, तो ये डिस्टेंस रहा r/2 √3। इस एक्सप्रेशन में जो r है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। नाउ लुक, और मैंने कह रखा हूं इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसी की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया r/2 √3। अब ये एंगल भी तो चाहिए, इक्विलैटरल में ये था 60, तो यही था 30, और यही रहा 30। अब कौन सा वाला लगाओगे, ये बोला हाँ ठीक है, नहीं अगर ये वाला लगाओगे फिर वो लगाना पड़ेगा, तो लगा दो उसको फिर, ठीक है, तो लगा दो फिर उसको। सिर्फ इतने की वजह से यहाँ पे फील्ड, सिर्फ इतने की वजह से वहां पे फील्ड, बोलो μ0/4 पाई I बाई r/2 √3 cos 30 plus cos 30, cos 30 plus cos 30, 2 cos 30, cos 30 sin 60, √3/2 plus √3/2, इतना अंदर को बाहर को, आइडियल इधर को, और रहा इधर को, रहा अंदर को, इसी को फिर ऐसे मोड़ दो इधर को, ये वाला साइड फिर इधर आ गया, उसकी वजह से फिर भी रहा उतना अंदर को, इसकी वजह से फिर भी रहा उतना अंदर को, तो फिर नेट कितना हो जाएगा, इसी का 3 टाइम्स, इसी का 3 टाइम्स, ठीक है नहीं, क्लियर, नेट हो गया उसी का और 3 टाइम्स। देखना 10 न्यूमेरिकल हो गए नहीं, ठीक है, फिर कल करते हैं।